हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट की अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एआईसी की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनीज के ऊपर दो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और यहाँ पे एनी ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपकी ये परमानेंट एंड गवर्नमेंट जॉब भी रहने वाली है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे ये दोनों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका एक ऐसा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आती है। और यहाँ पे दोस्तों इनके तरफ से अपडेट निकल के आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एक्चुअरियल डिसिप्लिन। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअरियल डिसिप्लिन क्या होता है हम वीडियो के आगे में समझने वाले हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज 6th ऑफ मार्च 2023। आपको यहाँ पे 6th ऑफ मार्च से पहले अप्लाई कर देना है। फिर बढ़ते हैं पोस्ट के डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे है आपका पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी एक्चुअरियल का और यहाँ पे इन टोटल में 10 नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आ रहे हैं। फिर बढ़ते हैं दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है पास्ड और हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 9 सिटी पेपर्स और 7 कोर प्रिंसिपल पेपर्स conducted by Institute of Actuaries of India और Institute and Faculty of Actuaries UK। एंड में बताया गया है यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वालिफिकेशन के डिटेल्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर बढ़ते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन एंड ऑल की तरफ। यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को एंड 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को एंड 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। फिर बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। सो यहाँ पे दोस्तों आपकी सैलरी ₹60,000 पर मंथ रहने वाली है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। सो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आपकी 60,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर बढ़ते हैं अप्लाई के प्रोसीजर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, आप ये वाले लिंक के ऊपर जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 17 ऑफ फरवरी से और यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहेगा 6 ऑफ मार्च। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सैलरी एंड ऑल। सो यहाँ पे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कंप्लीट करते हैं अपना ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आपका पोस्टिंग होने वाला है। सो यहाँ पे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है इंक्लूडिंग डीए एचआरए सीए ये सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे ₹84,000 पर मंथ की आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है आपको। फिर उसके बाद ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे दोस्तों आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद है रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड ऑल। सो यहाँ पे दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोफेशनल नॉलेज 80% वेटेज कैरी करेगा। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपका यहाँ पे 20% वेटेज कैरी करने वाला है। और यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पे मिनिमम 60% स्कोर करना रहेगा और यहाँ पे 55% स्कोर करना रहेगा एससी और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ बेसिक डिटेल्स बताए गए हैं। फिर बढ़ते हैं एप्लीकेशन के फी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ₹100 का एप्लीकेशन फी लगने वाला है और यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको 500 का एप्लीकेशन फी देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल थे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। यहाँ पे ये पीडीएफ यहीं पे एंड हो जाता है। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है एलिजिबल है, ये पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया है बिलो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अप्लाई कर देना। फिर बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड नोटिफिकेशन की अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन भी आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ही है, पर यहाँ पे दोस्तों आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट रहेगा इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन और यहाँ पे भी आपका दोस्तों लास्ट डेट रहेगा 6 ऑफ मार्च का ही, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है। सो यहाँ पे इन टोटल में 10 नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आ रहे हैं। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस। सो यहाँ पे अगर आप फाइनेंस में
अप्लाई कर रहे हो, आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ICAI एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स आपका रहना चाहिए। सो यहाँ पे ये कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है फाइनेंस के ये वाले में, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ICAI और CFA लेवल 2 पास्ट और FRM LI एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सो यहाँ पे आप जो भी क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं एज क्राइटेरिया की तरफ। यहाँ पे दोस्तों सेमी एज क्राइटेरिया रहने वाला है, 21 ईयर्स आपका मिनिमम एज रहना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन एंड ऑल मिल जाएगा, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 10 ईयर्स फॉर PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद है हमारा सैलरी। यहाँ पे भी दोस्तों आपकी सैलरी सेम ही रहने वाली है, ₹60,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके इजीली अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आपका लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, आप यहाँ पे 6 मार्च से पहले अप्लाई कर देना। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी बताया गया है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हो उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रहने वाला है और यहाँ पे आपकी सैलरी ₹84,000 पर मंथ की रहने वाली है। यहाँ पे आपको DA HRA CCA ये कुछ अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है मेथड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे भी दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज 80% वेटेज कैरी करने वाला है और यहाँ पे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपका 20% वेटेज कैरी करेगा। और यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स वगैरह बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पे 60% स्कोर करना रहेगा और यहाँ पे 55% स्कोर करना रहेगा SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को। फिर बढ़ते हैं एप्लीकेशन फी की तरफ। यहाँ पे भी दोस्तों आपका एप्लीकेशन फी सेम ही रहने वाला है, जैसे कि हमने पिछले वाले नोटिफिकेशन में बात किया था। SC ST और PWD स्टूडेंट्स को यहाँ पे ₹100 का एप्लीकेशन फी देना रहेगा और यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स को 500 का एप्लीकेशन फी देना रहेगा। सो यहाँ पे दोस्तों यही कुछ बेसिक डिटेल्स ये दोनों PDF में बताए गए थे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी PDF में एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, बिलो डिस्क्रिप्शन में दोनों PDF का लिंक मैंने सेपरेटली दिया हुआ है, प्रॉपरली मेंशन करके आप जाके दोनों PDF को डाउनलोड करके डिटेल्स को चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज की नीड है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम आपके लिए डेली लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपडेट, कोर्स अपडेट इस चैनल पे रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।